हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल शिक्षण अकेडमी। आज हम इस वीडियो में स्टैंडर्ड 6 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम इस एक्सरसाइज 4.1 सोल्व करेंगे और उसके पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे एक्सरसाइज 4.1 सोल्व करने के पहले, जिससे हम 4.1 ईजिली सोल्व कर पाए। तो चैप्टर नंबर 4 आपका दिया गया है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर को। तो बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ में देखो, ये ज्योमेट्री क्या है, एक ग्रीक वर्ड है ज्योमेट्रिकल। ये ज्योमेट्री एक ग्रीक वर्ड से आया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे जो ज्योमेट्री में फर्स्ट आपका टॉपिक होता है, फर्स्ट उसको हम बोलते हैं पॉइंट्स। ओके, पॉइंट्स के बारे में देखते हैं पॉइंट्स क्या होते हैं। डेफिनेशन क्या है, इट इज़ अ पोजिशन और लोकेशन ऑन अ प्लेन सरफेस विच आर डेनोटेड बाई अ सिंगल कैपिटल लेटर। एक पोजीशन मतलब एक जगह आप बोल सकते हो, या लोकेशन आप बोल सकते हो। इस तरह से कोई एक पोजीशन होती है या फिर लोकेशन होता है प्लेन सरफेस से। प्लेन सरफेस क्या हुई, जैसे कि कोई पेपर हुआ, ठीक है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे प्लेन सरफेस। इस पे विच आर डेनोटेड बाई ए सिंगल कैपिटल लेटर, और हम इसको एक सिंगल कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। और आप बोल सकते हैं अ पॉइंट इज अ वेरी टीनी डॉट ऑन अ पेपर। सपोज आप यहाँ पे एक डॉट ऐसे लगा देते हो, ये क्या एक पोजीशन बता रहा है, इस प्लेन पे किसी इसका पोजीशन या फिर लोकेशन बता रहा है, तो हम इसको बोलते हैं पॉइंट्स। जैसे यहाँ पे आपने टिप किया ऐसे पेन को, तो ये आपका पॉइंट हो गया। एंड इसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। सपोज इट्स माई पॉइंट 1, और इसको आप बोल सकते हो पॉइंट बी। इसी तरह दूसरा कोई पॉइंट हो, उसको आप पॉइंट सी इस तरह से डिनोट कर सकते हो। ओके, नाउ सेकंड जो आपका यहाँ पे टर्म है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, तो देखो, लाइन सेगमेंट मीन्स इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ लाइन विद द फाइनाइट लेंथ एंड टू एंड पॉइंट। देखो, ये एक लाइन का पार्ट होता है। लाइन क्या होता है वो आगे हम देखेंगे। एक लाइन का पार्ट होता है जिसका जो लेंथ होता है वो फाइनाइट होता है। लाइन में इनफाइनाइट होता है लेंथ, एंड इसके टू एंड पॉइंट होते हैं। सपोज जैसे, या फिर आप इसका सेकंड इस तरह से बोल सकते हो, सपोज आपने 2 पॉइंट को यहाँ पे मैच किया, तो इसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। इसके 2 एंड पॉइंट है, तो इसको हम बोलेंगे यहाँ पे लाइन सेगमेंट। तो ये हमारा, सपोज मैंने इसको नेम दिया ए एंड बी, ये 2 पॉइंट्स को मैंने नेम दे दिया ए एंड बी, बाद में मैंने इसको मैच किया, तो ये हो जाएगा हमारा लाइन सेगमेंट। इसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। एंड इट इज़ रिटन एज, इसको हम इस तरह से राइट करते हैं। पहले देखो, एक पॉइंट ए, सेकंड पॉइंट ए, तो दोनों पॉइंट को एक साथ इस तरह से राइट करना है, एंड इसके ऊपर इस तरह से लाइन सेगमेंट बना देना है। तो इसको हम बोलेंगे लाइन सेगमेंट ए बी। क्लियर। नाउ नेक्स्ट जो आपका टर्म आता है लाइन। लाइन क्या होता है, इट इज़ अ मेड अप ऑफ इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स विथ इनफाइनाइट लेंथ एंड नो एंड पॉइंट। ये क्या होता है, छोटे छोटे मान लो ऐसे पॉइंट से ऐसे बना हुआ था, एकदम पास पास आप पॉइंट्स को रख दो, तो और इनफाइनाइट तक रख दो, इनका लेंथ क्या करो, इनफाइनाइट तक आप इंक्रीज कर दो, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे लाइन। एंड इनका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, इनका कोई भी एक भी एंड पॉइंट नहीं होता है। या फिर आप बोल दो यहाँ पे, इफ़ अ लाइन सेगमेंट इज एक्सटेंडेड। ओके, अगर हम यहाँ पे को इनफाइनेटली एक्सटेंड कर दे लाइन सेगमेंट को, सपोज ये मेरा लाइन सेगमेंट है, इसको मैं नेमिंग करता हूँ, ये मेरा लाइन सेगमेंट है ए एंड बी। नाउ इफ़ आई एक्सटेंड दिस बोथ साइड, ओके, इनफाइनाइट, मैं देखो इस तरह से मैंने एरो कर दिया, तो इसका मीनिंग होता है आप इस तरह से इनफाइनाइट तक आप एक्सटेंड कर सकते हो दोनों डायरेक्शन में। ओके, इट एक्सटेंड इनडेफिनेटली इन बोथ डायरेक्शन। इन बोथ डायरेक्शन में आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो, तो इसको हम बोलते हैं लाइंस। नाउ इट इज़ रिटन एज, लाइन को राइट कैसे करते हैं, सपोज आपने 2 पॉइंट, कोई भी इस पे जो मान लो लाइन पे जो पॉइंट दिए गए हों, उनको आप कोई भी 2 पॉइंट्स ऐसे ले लो, जैसे यहाँ पे ए बी है, देन यू कैन राइट दिस ए बी, एंड इसके ऊपर लाइन का इस तरह से सिंबल बना देना है। आपको सिंबल बना दो, तो ये आपका हो गया लाइन ए बी। सपोज आपके पास यहाँ पे दूसरा कोई लाइन होता है, यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे P होता है, यहाँ पे Q आपने राइट किया होता है, देन आप इसको इस तरह से राइट करते लाइन पी क्यू। ओके, नाउ समटाइम्स देखो, और में समटाइम्स अ लाइन इज डिनोटेड बाय लेटर लाइक P Q L M। सपोज कुछ टाइम ऐसा होता है कि लाइन को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, जैसे आपका ये लाइन है,
तो हम पॉइंट नहीं डिनोट करने के बजाय अगर हमें स्मॉल लेटर में डिनोट करना है तो ओनली वन एंड पे हम इसके इधर एरो के पास इस तरह से P से डिनोट कर सकते हो। सपोज़ आप इसको Q से भी कर सकते हो। मैंने दूसरा लाइन यहाँ पे इस तरह से बनाया, इसको मैंने Q से डिनोट कर दिया। इस तरह से आप कोई मान लो लाइन को इस तरह से भी डिनोट कर सकते हो। तो इसको हम बोलते हैं लाइन Q, लाइन P एंड दिस इज़ योर लाइन AB। ओके, तो ये आपका लाइन हो गया टर्म। नाउ लेट वी कम ऑन नेक्स्ट टर्म। स्टूडेंट, तो अभी आपने लाइंस के बारे में पढ़ा, लाइंस क्या होती हैं, ठीक है, कैसे डिनोट करते हैं, किस तरह से फॉर्म होती है। नाउ लाइंस में देखो 2 टाइप के लाइन होते हैं यहाँ पे। एक इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं सपोज। ओके, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, नेक्स्ट टर्म जो आपका है इंटरसेक्टिंग लाइन। इफ़ 2 लाइन्स हैव एग्जैक्टली 1 कॉमन पॉइंट, सपोज क्या है 2 लाइन्स आपने ड्रॉ किया, उन दोनों को 1 कॉमन पॉइंट आ जाए, दे आर कॉल्ड एज इंटरसेक्टिंग लाइन। सपोज मैंने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया इस तरह से, ये मेरा लाइन है, मैंने इसको बोला A, ठीक है। सेकंड लाइन में कोई इस तरह से ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ये मेरा सेकंड लाइन है, इसको मैंने कोई भी नेम दे दिया, मैंने इसको B नेम दे दिया। अब देखो इन दोनों में एक कॉमन पॉइंट आ रहा है, ये क्या है, इन दोनों में एक कॉमन पॉइंट हो रहा है, इसको मैं पॉइंट को नेम दे देता हूँ O। देन वी कैन से दैट दीज 2 लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन बिकॉज दे हैव 1 कॉमन पॉइंट, इनके पास एक कॉमन पॉइंट है, देयरफॉर वी कैन से दैट दीज 2 लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन। नाउ नेक्स्ट टर्म आपका है पैरेलल लाइन्स। पैरेलल लाइन्स क्या होती हैं, पैरेलल लाइन्स मीन्स विच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल लाइन। जो क्या करें, एक दूसरे को जैसे इंटरसेक्ट कर रहे थे, कट कर रहे थे, एक पॉइंट पे मीट हो रहे थे, ऐसा नहीं होगा तो उसको हम बोलते हैं पैरेलल लाइन। इन सपोज देखो मैंने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया इस तरह से, अब आप इसको कहीं भी ऐसे, सेकंड मैंने लाइन इस तरह से एकदम एग्जैक्ट इसके नीचे ड्रॉ किया, तो देखो ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। आप ऐसे इंक्रीज करते जाओ, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करें, इनफाइनाइट तक करोगे तो भी। और देखो सेकंड थिंग, इन दोनों का जो बीच का डिस्टेंस होगा ये हमेशा ऑलवेज ऑल पॉइंट पे ये आपके सेम होंगे। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होने वाला है ये हमेशा सभी पॉइंट्स पे, सपोज इस पॉइंट पे चेक करते हो तो हमें ऑलवेज क्या होंगे, दे आर इक्वल्स। Therefore, we can say that line L and M are parallel lines. Okay. Now next जो आपका टर्म आता है that is your ray. रे को हम कैसे डिफाइंड करते हैं, देखो it is a part of line with one starting point whereas extends endlessly in one direction। देखो ये एक लाइन का ही पार्ट होता है, बट वन यहाँ पे देखो विथ स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट इस तरह से स्टार्टिंग पॉइंट होता है, इस तरह से हमने लाइन ऐसे ड्रॉ किया, बट जो वेयर एज एक्सटेंड एंडलेस, यहाँ पे एंडलेस क्या करते हैं हम, इस साइड को इस तरह से वन डायरेक्शन में क्या होगा, ये एंडलेस होगा, मतलब ये लाइन एंड नहीं होगी, आप जितना चाहो उतना इसको एक्सटेंड कर सकते हो और आगे तक। तो इसको हम यहाँ पे बोलते हैं रे। तो जैसे मैं इसको बोलूँ, मेरा ये पॉइंट है, सपोज मैंने ए लिया, तो यहाँ पे मैं कोई एक पॉइंट ले सकता हूँ, बिकॉज लाइन पे क्या होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, जहाँ आप चाहे वहाँ पे पॉइंट ले सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। तो ए मेरा बी हो गया। ओके, इसको हम बोलते हैं रे ए बी। सपोज आप यहाँ पे इस तरह से एक कोई रे बनाते हो, तो इसको मैं ओ बोल दूँ, इसको पी बोल दूँ, इसको मैं क्यू बोल दूँ। देयरफॉर ये क्या है आपका, रे ओ पी भी है एंड रे यहाँ पे ओ क्यू भी है, पी क्यू भी है। इस तरह से आप इसको राइट कर सकते हो। देखो इसको हम इस तरह से राइट करते, सपोज ये आपका रे ए बी है, तो आप लिखो ए बी एंड इसके ऊपर इस तरह से रे बना देना है। इसको आप डिफरेंट वे से राइट कर सकते हो। सपोज मैं इसको राइट कर दूं ओ क्यू, रे ओ क्यू, आप इसको इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, रे पी क्यू। ओके, तो इसको हम इस अलग अलग वे से राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है बिफोर एक्सरसाइज 4.1 तक। नेक्स्ट अब हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 4.1। बाकी का इंट्रोडक्शन हम हर एक एक्सरसाइज के पहले करते रहेंगे। नाउ लेट बी कम ऑन एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर आपका 1 देखते हैं हम। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, यूज़ द फिगर टू नेम। यहाँ पे जो ये फिगर दिया गया है इसमें से देख के हमें नेमिंग करना है, जो भी ए बी सी और डी में बोला गया है। तो फर्स्ट ऐसा बोला गया है आपका, यहाँ पे देखो
5 पॉइंट्स आपको राइट करना है। इसमें ये देखो, ये आपको ये फिगर दिया गया है, इसमें जो 5 पॉइंट्स हैं उसको राइट करना है। तो आपको क्लियरली यहाँ पे पॉइंट दिख रहेंगे ऐसे डॉट डॉट करके। तो ये आपका पॉइंट आप किसी भी वैसे सपोज डी ई ओ ई बी और सी इस तरह से आप लिख सकते हो, या फिर बी सी कोई भी, मतलब आप देखो किसी को आगे लिख सकते हो, किसी को यहाँ पे पीछे लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट आपके पॉइंट्स सभी यहाँ पे आ जाने थे। तो 5 पॉइंट्स हम यहाँ पे राइट कर देते हैं। तो 5 पॉइंट्स आर आएगा आपका डी ई ओ बी एंड लास्ट योर सी। दीज आर द 5 पॉइंट्स इन द फिगर। नाउ क्वेश्चन नंबर बी का आंसर देखते हैं। यहाँ पे अ लाइन, आपको यहाँ पे लाइन बताना है, ठीक है। कोई भी देखो यहाँ पे इतनी सारी लाइन है फिगर में, तो आप कोई भी लाइन यहाँ पे बता सकते हो। तो देखो यहाँ से देखो डी से बी तक आप राइट कर सकते हो। ये पूरी लाइन है, दिख रहा है आपको। ये यहाँ से यहाँ तक नहीं, ये आपका रे हो जाएगा, ये भी आपका रे हो जाएगा, बट यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी लाइन दिख रही है आपको। देयरफॉर लाइन आप क्या लिख सकते हो, डी बी। यहाँ से लेके इसके इन दोनों का जो आपको पॉइंट दिख रहा है, आप इस तरह से भी लिख सकते हो, डी यहाँ पे ई बी भी राइट कर सकते हो, ओके ओ बी, बिकॉज ये क्या है, एंडलेस लाइन है। देयरफॉर अ लाइन आपको राइट करना है। अ लाइन क्या है आएगा यहाँ पे, लाइन डी बी। इस तरह से आप लाइन डी बी राइट कर सकते हो। सी का आंसर देखते हैं। सी में आपसे पूछा गया है 4 रेज, यू हैव टू राइट 4 रेज। तो आप देखो यहाँ पे 4 रेज और भी ज़्यादा रे है। सपोज एक तो रे आप यहाँ से राइट कर सकते हो ओ सी, ओके। अगर हम ए वाले पॉइंट को कंसीडर करें तो ये देखो ए इस एंड पॉइंट से ए वाला क्या है, ए एंडलेस पॉइंट है। देयरफॉर ए भी एक रे फॉर्म होगा यहाँ से ओ बी। और कोई रे फॉर्म करना चाहो तो देखो यहाँ से ई से लेके बी तक, देखो ए वाला पॉइंट, इसके आगे एंडलेस है, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट। ई बी भी आपका क्या है, एक यहाँ पे रे है। आप यहाँ से इस तरह से भी राइट कर सकते हो ई ओ, बिकॉज अगर आप इसको नहीं कंसिडर करो तो ये क्या होगा, एक्सटेंड ही हो रहा है। इस तरह से आप डिफरेंट वे से आप यहाँ पे राइट कर सकते हो। तो मैं फर्स्ट रे यहाँ पे लिखता हूँ 4 रेज, कोई भी 4 रेज आप यहाँ पे राइट कर सकते हो, 4 रेज। तो मैं यहाँ पे ओ सी को राइट कर देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, रे ओ सी, देन रे ओ बी, ये आपका रे ओ बी। देन यू कैन राइट हियर रे ई बी, you can write here रे ई बी। also you can write डी बी, ए वाले को इस तरह से डी बी आप यहाँ पे, या फिर आप इस तरह से अगर डी बी नहीं लिखना चाहो तो ई बी लिख सकते हो यहाँ पे, ई बी। ए भी आपका क्या है, एक रे है, बिकॉज रे इज अ पार्ट ऑफ लाइन, देयरफॉर यू कैन राइट फ्रॉम द लाइन। नाउ क्वेश्चन नंबर हो गया। नाउ लेट बी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2 is your name the line given in all possible 12 ways, choosing only 2 letters at a time from the figure given। यहाँ पे आपको फिगर दिया गया है, ओके। 4 यहाँ पे 4 लाइन्स आपको पॉइंट्स दिए गए हैं, इस तरह से एक लाइन पे 4 पॉइंट्स दिए गए हैं। तो आप यहाँ से क्या करोगे, लाइंस को आपको राइट करना है 2 यहाँ पे लेटर्स को चूज़ करके, यहाँ पे 2 लेटर्स एट अ टाइम फ्रॉम 4 गिवन। 4 यहाँ पे लेटर्स दिए गए हैं, 1 2 3 4। तो इसमें से आपको जब आप लाइन को राइट करते हो तो ओनली 2 यहाँ पे, कोई भी 2 यहाँ पे पॉइंट्स को सेलेक्ट करते हो, या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे लेटर को, ओके। तो आपको 12 डिफरेंट वे से यहाँ पे राइट करना है इसको। तो आप राइट कर सकते हो। सपोज देखो कोई भी आप यहाँ पे 2 अल्फ़ाबेट लेके आप राइट कर दो, उसके ऊपर लाइन का सिंबल बना दोगे तो वो आ जाएगा। तो ए बी भी आपका लाइन है, ए डी भी आपका लाइन है, ए सी भी लाइन है, एंड ए डी भी लाइन है, ओके। तो देखो हम 12 डिफरेंट वे से इसको राइट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, इसको मैं ए बी लिख सकता हूँ लाइन, देन ए सी भी लिख सकता हूँ यहाँ से, देन क्या लिख सकता हूँ, ए डी। 3 तो ऐसे हो गए। सेम बाद में मैं बी से स्टार्ट करूँ, बी से सी का लिख सकता हूँ, बी से ए का लिख सकता हूँ, इस तरह से, ओके। तो देखो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं। तो देखो ए बी आपका एक लाइन यहाँ पे लाइन होगा, ए बी। अब आपको ए पकड़ के रखना है। अब ए के बाद बी का राइट किया, ए के बाद सी लिख दो, यहाँ पे ए सी हो गया आपका एक लाइन। देन ए के साथ डी को इस तरह से ए डी,
3 वे से हो गए। नाउ बी को पकड़ो, बी के साथ बी को ए के साथ, देन बी को सी के साथ, बी को डी के साथ, तो आपका आएगा बी ए लाइन, देन बी सी, देन आपका लाइन आएगा बी डी। ओके, तो यहाँ पे हो गए टोटल 6। नाउ नेक्स्ट जो है सी से राइट करो, सी से आप बी पे या सी से ए पे चले जाओ, यहाँ पे सी ए एक लाइन, देन सी का बी के साथ इस तरह से। अब सी का सी के साथ तो नहीं राइट कर सकते हैं ना सेम, तो आप क्या करोगे सी का डी के साथ इस तरह से, तो सी डी एक लाइन आ गई। नेक्स्ट अभी डी बचा है, डी का ए के साथ राइट कर दो इस तरह, डी ए, देन डी बी, देन आप राइट कर सकते हो यहाँ पे डी सी। ये आपके टोटल 12 वेज हुए इस यहाँ पे जो हमारा दिया गया है लाइंस को राइट करने का। 12 वे से हम इसको राइट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। नाउ लेट बी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 3। सी हियर, क्वेश्चन नंबर 3 इज योर यूज द फिगर टू नेम। आपको यहाँ पे फिगर दिए गए हैं, इनको आपको नेमिंग करना है। तो फिगर कौन सा है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे फिगर बना देता हूँ। फिगर आपका कुछ इस तरह से दिया गया है, जैसे एक लाइन यहाँ पे है, स्ट्रेट लाइन इस तरह से है, ये आपका एक स्ट्रेट लाइन है। यहाँ से एक लाइन इस साइड से आ रही है, सेकंड लाइन आपका इस साइड से आ रहा है, और इस पे पॉइंट्स दिए गए हैं। पॉइंट्स कौन कौन से हैं, यहाँ पे पॉइंट आपका ए है, यहाँ पे पॉइंट बी दिया गया है, देन यहाँ पे पॉइंट सी है। नाउ दिस इज़ योर पॉइंट डी, ई, एंड इट इज़ योर एफ, एंड लास्ट इज़ योर हियर ओ पॉइंट। ओके, तो आपको यहाँ पे फिगर में से देख के ये सभी जो क्वेश्चन पूछे इनके आंसर राइट करना है। तो देखते हैं यहाँ पे कैसे करना है हमें। सबसे पहले लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई, देखो आपको वो लाइन लिखना है जिसमें पॉइंट ई आ रहा है। तो देखो ए वाली लाइन दिख रही है आपको सेम, तो एक ए वाला लाइन आ रहा है जिसमें यहाँ पे ई आ रहा है। सेकंड लाइन ए वाला देखो, इसमें भी आपको ई आ रहा है, बिकॉज दिस टू आर इंटरसेक्टिंग लाइन एंड दिस इज योर कॉमन पॉइंट ऑफ दिस इंटरसेक्टिंग लाइन। देयरफॉर यू कैन राइट दिस लाइन ए ई और यू कैन राइट दिस लाइन ई एफ। ओके, तो दोनों में से आप कोई भी एक लिख सकते हो यहाँ पे। तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, ए ई, ओके, और ई एफ, लाइन ई एफ। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका ए। ना इसमें बी वाला क्वेश्चन, लाइन पासिंग थ्रू ए। अब देखो यहाँ से आपको बताना जो लाइन ए से पास हो रही है, लाइन आपको यहाँ से आपको ऐसी लाइन राइट करना है जो यहाँ पे ए से पास हो रही है। तो देखो ए से कौन सी पास होगी, यहाँ से कोई लाइन दिख नहीं रही, यहाँ से तो सिर्फ क्या हो रहा है, यही एक लाइन आपको दिख रहा है इस तरह से, यही आपको एक लाइन दिख रहा है। तो ये तो हम पॉइंट नहीं ले सकते, बिकॉज हमें बताना है इस पॉइंट से कोई लाइन जा रही है, तो हम कोई भी एक लिख सकते हैं, जैसे बी ई राइट कर दूं, या फिर लाइन बी डी भी मैं यहाँ पे राइट कर सकता हूँ। ओके, तो आप लाइन बी डी भी राइट कर सकते हैं इधर से। ए वाला आपका है लाइन बी डी पासिंग थ्रू ए। ओके, सी क्वेश्चन, लाइन ऑन विच ओ लाइज। आपको ऐसी लाइन बताना है जहाँ पे ओ लाई कर रहा है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ए वाली जो लाइन दिख रही है इसी पे वो आ रहा है, दूसरा किसी लाइन पे नहीं आ रहा है। ये देखो ये वाली सीधी लाइन, तो इस लाइन को हम क्या राइट कर सकते हैं, बी सी या फिर सी बी। यू कैन राइट दिस सी बी और बी सी। ओके, दोनों में से कुछ भी आप यहाँ पे राइट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर डी बोला गया है, 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स आपको राइट करने हैं। 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स। तो देखो एक इंटरसेक्टिंग लाइन ए वाला है और ए वाला है, दिख रहा है आपको, ए ई एंड ई एफ। सेकंड 2 पेयर बोला है इसलिए हमें, तो देखो ए रहा एक इंटरसेक्टिंग लाइन ओ सी एंड ए डी, आप इस तरह से राइट कर सकते हो, या फिर ए ई भी राइट कर सकते हो इस लाइन को। ओके, तो फर्स्ट हम लिखते हैं, देखो पहले ए वाला ए ई, लाइन ए ई, एंड सेकंड क्या आएगा इसमें, लाइन जो इंटरसेक्ट कर रहा है ई एफ। ओके, एंड सेकंड पेयर क्या है, देखो ए वाला ओ सी, लाइन ओ सी एंड लाइन ए ई। तो
तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। नाउ लेट बी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहाँ पे दिया गया है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू, देखो इस यहाँ पे बोला है हाउ मेनी लाइन्स मतलब कितने लाइन्स पास हो सकते हैं फ्रॉम गिवन वन पॉइंट, वन गिवन पॉइंट मतलब एक पॉइंट आपको दिया हो तो वहाँ से आप कितने लाइन पास कर सकते हो। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। देखो ए आपके पास एक पॉइंट है, मैंने इसको पॉइंट का नाम कुछ भी दे दिया ए। अब इसमें से आप कितने लाइन्स पास करते हो। देखो मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, यहाँ से एक लाइन इसे ड्रॉ कर सकता हूँ, यहाँ से भी ड्रॉ कर सकता हूँ, यहाँ से, दैट मीन्स जितना मैं जहाँ से चाहूँ वहाँ से इसमें लाइन कितने भी ड्रॉ कर सकता हूँ। तो बहुत सारे, अगर आप इसमें मैथमेटिक्स में बोलते हैं उसको बोलते हैं इनफाइनाइट, दैट मीन्स यू हियर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन। तो आप क्या बोलोगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स कैन पास थ्रू गिवन वन पॉइंट। ओके, एक पॉइंट से आप इनफाइनाइट लाइन यहाँ पे पास कर सकते हो गिवन वन पॉइंट्स। ये आपका आंसर हो गया। इसी में आपका बी क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4 में ही, टू गिवन पॉइंट्स हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू टू गिवन लाइन। अब आपको टू गिवन लाइन, टू पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप कितने लाइन यहाँ पे पास करते हो। ये आपका पॉइंट ए ले लिया मैंने, ये पॉइंट बी, देन आप देखो यहाँ से पास करो, एक ही लाइन हुई। दूसरा क्या आप पास कर सकते हो यहाँ से, नहीं, लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। ओके, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो वन एंड ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू गिवन पॉइंट। हियर वन, आप वन एंड ओनली वन, दैट मीन्स वन के अलावा दूसरा कोई पॉइंट मतलब लाइन नहीं पास कर सकते आप। वन एंड ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। ओके, तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया गया है ड्रॉ अ रफ फिगर एंड लेबल सुटेबली इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपको यहाँ पे रफ फिगर ड्रॉ करना है, जो भी दिया गया है, जो भी यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बोला है उस तरह से, एंड लेबल करना है उसमें, दैट मीन्स आपको उस पर पॉइंट्स राइट करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट बोला गया है पॉइंट पी लाइज ऑन लाइन सेगमेंट ए बी। ये आपका लाइन सेगमेंट ए बी है, इस पे पॉइंट पी आ रहा है। तो आप देखो एक लाइन सेगमेंट ऐसे ड्रॉ करोगे ए बी, इस तरह से स्केल लेके, ये आपका ओके रफ फिगर इस तरह से आप बना सकते हो। ये आपका ए बी हो गया। अब आप यहाँ पे बोला पॉइंट पी इज लाइज ऑन ए बी, पॉइंट पी इस यहाँ पे लाइन सेगमेंट ए बी पे है, तो आप कहीं भी एक पॉइंट यहाँ कहीं भी ले सकते हो, इसके इन साइड में, इधर साइड कहीं पे भी एक। तो पॉइंट पी इज नाउ लाइज ऑन लाइन सेगमेंट ए बी। क्वेश्चन नंबर बी, लाइन एक्स वाई एंड लाइन पी क्यू इंटरसेक्ट एट एम। आपको इंटरसेक्टिंग लाइन बनाना है, कौन सी, एक्स वाई एंड पी क्यू का। तो सबसे पहले एम कर लेते हैं, बाद में जहाँ पे इंटरसेक्ट करे उसको हम एम पॉइंट दे देंगे। सपोज ये मेरा पॉइंट लाइन है एक्स वाई, नेक्स्ट ये मेरा लाइन है, इसको मैं बोलता हूँ पी क्यू। अब ये जो दोनों, इन दोनों के बीच इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया है, इसको हम बोलते हैं एम। ओके, तो यही हमें डिनोट करना था। यहाँ पे एक्स वाई एंड पी क्यू लाइन इंटरसेक्ट एट एम, यहाँ पे इंटरसेक्ट करा दिया। सी आपका क्वेश्चन इसमें दिया गया है लाइन एन एल कंटेन ई एंड एफ बट नॉट डी। लाइन एल क्या है, लाइन एक एल डन यहाँ पे आपको बनाना है, डन करना है इस तरह से, ये आपका लाइन एल हो गया। एंड इट कंटेन पॉइंट ई एंड एफ, तो ए आपको यहाँ पे 2 पॉइंट्स कहीं भी बना देना है इस तरह से, एक पॉइंट ई कंटेन कर रहा है, दूसरा एफ, बट नॉट डी, डी को कंटेन नहीं कर रहा है, बट पॉइंट डी है, ये कंटेन नहीं कर रहा है, तो बेचारा यहीं कहीं आके पड़ा रहेगा। तो आप पॉइंट डी को यहाँ पे राइट कर सकते हो, इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 का डी क्वेश्चन। यहाँ पे लाइन ओ पी एंड लाइन ओ क्यू मीट एट ओ। आपको क्या करना है, यहाँ पे लाइन
ओ पी एंड ओ क्यू को मीट कराना है ओ पे। मीट का मीनिंग होता है इंटरसेक्ट, जैसा आपने बी किया था वैसा ही आपको ए करना है। तो वहाँ पे एक्स वाई था, पी क्यू था, यहाँ पे ओ पी एंड ओ क्यू है। बट यहाँ पे देखो दोनों का एक सेम पॉइंट है इस तरह से। ओके, तो आप एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो। चलो मैंने एक यहाँ पे ड्रॉ किया, ये मेरा लाइन है ओ एंड पी। अब मुझे ओ क्यू बनाना है, मीन्स ओ ए रहा, क्यू मुझे इस साइड से ले जाना पड़ेगा कोई भी। तो इस तरह से ए मेरा हो गया ओ एंड ए मेरा आएगा यहाँ पे क्यू। ओके, आप डिफरेंट वे से भी ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। नाउ लेट बी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 6 विच इज़ योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आपका देखो क्या दिया गया है, कंसीडर द फॉलोइंग फिगर ऑफ लाइन एम एन। यहाँ पे आपको लाइन एम एन का एक फिगर नीचे दिया गया हुआ है। से वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, देन आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं ए टू के तक। अब उसमें बताना है दैट दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, अगर ट्रू है कि फॉल्स हैं, इन कंटेस्ट ऑफ द गिवन फिगर, इस फिगर को देख के आपको इनके अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट आपका है यहाँ पे ये आपका फिगर है, यहाँ पे ए लाइन है एम एन, इसके ऊपर पॉइंट है क्यू ओ एन भी दिया हुआ है, दैट मीन्स क्यू एम ओ एन इस लाइन पे है। तो फर्स्ट ए आपका क्वेश्चन है, इसमें क्यू एम ओ एन पी आर पॉइंट ऑन द लाइन एम एन। ए आपका लाइन एम एन है, यहाँ से लेके यहाँ तक है लाइन, ठीक है। ये पॉइंट से लाइन तो कहीं तक भी जा सकता है, इनफाइनाइट तक। क्या इस पे ए क्यू एम ओ एन पी पॉइंट्स हैं, चेक कर लो, क्यू भी है, एम भी है, ओ भी है, एन भी है एंड पी भी है। तो इसने बोला है वही, तो यस है, देयरफॉर आप यहाँ पे लिखोगे ट्रू या फॉल्स है, तो आप राइट करोगे ट्रू बिकॉज दिस पॉइंट्स आर लाइज ऑन लाइन एम एन। नाउ बी क्वेश्चन, एम ओ एन आर पॉइंट्स ऑन द लाइन सेगमेंट एम एन। तो लाइन सेगमेंट एम एन दैट मीन्स आपको यहाँ से यहीं तक कंसिडर करना है। लाइन सेगमेंट बोला है, लाइन नहीं बोला है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक। अब क्या इस पे एम ओ एन पॉइंट है क्या, यहाँ से यहाँ तक? यस है, देखो ये रहा एम ओ एन, दीज पॉइंट्स आर लाइज ऑन लाइन सेगमेंट एम एन, देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। नाउ क्वेश्चन सी, इन दैट M and N are end point of line segment MN. Here your line segment MN from here to here. क्या यहाँ पे M और N जो है M और N एंड पॉइंट है क्या? यस देखो ए इसको हम स्टार्टिंग पॉइंट बोल सकते हैं, इसको एंड पॉइंट। अगर हम इसको स्टार्टिंग लेते हैं इसका एंड पॉइंट होगा, मीन्स ये दोनों क्या है, एंड पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट MN का। यहाँ तक कंसीडर करें सिर्फ तो ये दोनों एंड पॉइंट है, देयरफॉर ये स्टेटमेंट भी आपका कैसा आएगा, ट्रू, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट जो आपका स्टेटमेंट है देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका है डी, ओ एंड एन आर एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ओपी। ओ और एन क्या है, एंड पॉइंट है लाइन सेगमेंट ए बी का। तो सबसे पहले हम फिगर देखते हैं, यहाँ पे ए रहा मेरे पास एक और फिगर, ऊपर नहीं कर रहा हूँ मैं, आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे लाइन सेगमेंट ओपी। लाइन सेगमेंट ओपी कहाँ से होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये आपका लाइन सेगमेंट ओपी है। तो देखो एंड पॉइंट है क्या ओ एन, नहीं, एंड पॉइंट आपका ओ एंड पी है, बट हियर बोला है एन है, तो एन नहीं है, ओ तो है बट एन नहीं है, देयरफॉर ए स्टेटमेंट आपका फॉल्स आएगा। नाउ स्टेटमेंट नंबर इज ई, एम इज वन ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट क्यू ओ। लाइन सेगमेंट आपको क्यू ओ लेना है, ये रहा आपका क्यू, ये रहा आपका ओ, ठीक है, ये आपका लाइन सेगमेंट क्यू ओ हुआ। तो इसमें एम इज़ वन, तो क्या इसमें ऐसा बोला है एम एक एंड पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट क्यू ओ का, कहीं भी आपको दिख रहा है क्या, नहीं। तो देखो ये इसका यहाँ पे बीच का पॉइंट है, बट यहाँ पे एंड पॉइंट नहीं है, एंड में नहीं है, यहाँ पे एंड पॉइंट कौन सा है, क्यू एंड ओ, देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स। तो आप यहाँ पे राइट कर सकते हो फॉल्स। नाउ एफ वाला देखते हैं, एफ में क्या बोला गया, क्या स्टेटमेंट दिया गया है आपका, एम इज पॉइंट ऑन रे ओ पी। अब रे आपको ओ पी लेना है, ए वाला रे, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का ए वाला, सपोज मैं इसको इस तरह से ड्रॉ कर सकता हूँ, ए आपका ओ, ए पी, यहाँ पे बीच में एन दिया है, ए आपका रे ओ पी है। तो इस पे बोला है एम इज पॉइंट ऑन रे, तो क्या है आपको यहाँ पे एम दिख रहा है, नो,
therefore this statement is also false because here it is said that M is point on ray OP but actually M is not on ray OP, therefore you can write here this statement is also false. Now G क्वेश्चन, रे OP is different from रे QP। अब यहाँ पे ऐसा बोला गया है जो रे OP है ये डिफरेंट है रे QP से। तो सबसे पहले हम देखते हैं रे OP क्या है एंड रे आपका यहाँ पे कौन सा QP कहाँ है। तो रे आपका ये रहा OP, इस तरह से आपको दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक जो मैंने बनाया हुआ है। ओके, नेक्स्ट जो रे है आपका यहाँ पे QP, Q कहाँ है, ये रहा यहाँ से लेके आपको यहाँ तक, ये वाला रे आपका है QP, ये वाला, और आपके पास है ये वाला OP। अब ऐसा बोला है रे OP ये जो है डिफरेंट है फ्रॉम QP से। क्या ये डिफरेंट है एक्चुअली में? नो, बिकॉज देखो QP पे ही ये आपका रे OP आ रहा है, रे OP आपका यहाँ पे आ रहा है। देयरफॉर यहाँ पे इनका सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, डिफरेंट है। देखो इनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है Q, इसका O, बट स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, दोनों का डिफरेंट है। देयरफॉर रे OP इज डिफरेंट फ्रॉम रे QP, इसलिए डिफरेंट है। अदरवाइज देखो QP पे ही OP आ रहा था। तो आप यहाँ पे क्या राइट कर, तो इसमें भी बोला है डिफरेंट, तो हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं ट्रू, बिकॉज इसने ही बोला है कि OP ये डिफरेंट है रे QP से। यस है। नाउ H वाला क्वेश्चन, H में ऐसा बोला है रे OP सेम एज रे OM। ये जो रे OP है आपके पास, ये वाला दिख रहा है आपको रे OP, ये रे OP सेम है रे OM के। ये O और M इसके सेम है क्या? नहीं। देखो दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है बट दोनों का एंड पॉइंट क्या है, डिफरेंट है। दोनों का एंड पॉइंट डिफरेंट है एंड दीज आर अपोजिट रेज। देखो ए इधर जा रहा है, ए इधर जा रहा है, देयरफॉर वी कैन नॉट से दैट दीज रे आर सेम, देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज दीज टू रे आर डिफरेंट। नाउ नेक्स्ट जो आपका स्टेटमेंट दिया गया है, नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका है आई, रे OM इज नॉट अपोजिट टू रे OP। वेयर इज OM? It is your OM ray. Okay, this is your OM and this is your ray OP, here to here, OM and OP। तो ऐसा बोला है these two ray are not opposite to ray OP, therefore this OM ray is not opposite to ray OP। एक्चुअली में आप देखो ये इधर है और ये वाला रे इधर है, तो दोनों कैसे हुए, एक दूसरे के अपोजिट हुए। देयरफॉर ये स्टेटमेंट क्या है आपका, फॉल्स है। इसने बोला है नॉट अपोजिट, बट एक्चुअल में आप फिगर में देखो तो कैसे हैं, अपोजिट है। देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स। नाउ नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, O इज नॉट ऑन इनिशियल पॉइंट ऑफ OP। यहाँ पे बोला है अगर आप यहाँ पे OP लेते हो, इस तरह से आपका ये OP है ये वाला, तो ऐसा बोला ये O जो है इनिशियल पॉइंट नहीं है, बट एक्चुअल में देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देयरफॉर दिस पॉइंट O इज इनिशियल पॉइंट ऑफ दिस रे OP, तो आएगा आपका फॉल्स, बिकॉज यहाँ पे बोला है ये इनिशियल पॉइंट नहीं है, बट एक्चुअल में आप फिगर में देखोगे इनिशियल पॉइंट है। देयरफॉर ये फॉल्स आया। नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट दिया गया है इसमें, देखो N इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ NP एंड NM। आपका NP ये देखो इधर से इधर का, एंड NM N से लेके ये रहा M तक, तो इन दोनों का देखो NP इधर जा रहे हो एंड NM, तो देखो दोनों का इनिशियल पॉइंट क्या है, N है। यस है। यहाँ से भी देखो स्टार्टिंग जब गए तो N हुआ, यहाँ से भी। देयरफॉर देखो N इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ रे NP एंड NM, देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। यू कैन राइट हियर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होता है विथ इंट्रोडक्शन। ओके, इंट्रोडक्शन बिफोर 4.1 एंड एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज यहाँ पे 4.2 करेंगे एंड उसके पहले का सबसे पहले वहाँ पे इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर करेंगे। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए इस वीडियो को और हमारे साथ बने रहिए।